आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी में आज हम मोस्ट अवेटेड सबसे इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास करेंगे। जी हां, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और यूपी का करंट अफेयर्स हम जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 पूरे वर्ष के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण घटनाओं को आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगामी परीक्षाओं की तैयारी आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ कर सकें। और इस क्लास का पीडीएफ आप इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा इसी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो थोड़ी देर में अपडेट होगा। आप ये जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं होती हैं उसमें यूपी के करंट अफेयर्स के कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो करंट अफेयर्स है उत्तर प्रदेश समसामयिकी जो है, ये हम जनवरी से लेकर के दिसंबर 2023 तक का करेंगे आज के इस सेशन में। तो पहला सवाल देखिए। तो पहले कुछ सवालों के माध्यम से समझेंगे और फिर इवेंट्स को भी देखेंगे। आज का पहला प्रश्न देखिए। इन प्रश्नों की हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको देंगे। किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय बनेगा? तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। यहां पर आपको जो तथ्य याद रखने हैं, देखिए 20 अप्रैल 2023 को जो गोरखपुर है, गोरखपुर के जो मंडल आयुक्त हैं रवि कुमार एनजी के द्वारा इस जानकारी को साझा किया गया कि गोरखपुर में प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय बनेगा। और इसमें यदि आप देखेंगे, इस विश्वविद्यालय में प्राथमिक कक्षाओं से लेकर उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था की जाएगी। और गोरखपुर में प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो रियल एस्टेट कंपनी है शोभा डेवलपर, यही इसको बनाएगा, निर्माण करेगा। अब देखो, इसके पहले गोरखपुर के अंतर्गत 4 विश्वविद्यालय पहले से चल रहे हैं। कौन कौन से? तो इसमें अन्य को परीक्षा में पूछ सकता है। जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, आयुष विश्वविद्यालय है, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय। ये 4 यूनिवर्सिटी ऑलरेडी गोरखपुर में है और 5वीं यूनिवर्सिटी ये वाली हो जाएगी। आज का सवाल नंबर अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? सीधे सीधे उत्तर करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। इसके साथ ही कई अन्य फैक्ट भी आपको याद रखने होंगे। 1 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं, पहली बार अगर आप देखें तो 19 मार्च, या आप सिंपली याद रखिए 2017 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे यूपी के, और दूसरी बार वो जो है अभी 2022 में मुख्यमंत्री बने दोबारा से, ठीक है। अब देखो, इनके कार्यकाल का कंपैरिजन करते हैं, सबसे ज्यादा किसका, उससे कम किसका, उससे कम किसका। तो सबसे ज्यादा देखो, योगी जी का जो कार्यकाल है वो 5 साल 347 दिन उन्होंने इस तारीख तक पूरे किए हैं। और अभी ये तो डेटा और ऊपर तक आ चुका है, यानी सबसे ज्यादा समय जो है अपने पद पर, मुख्यमंत्री पद पर उत्तर प्रदेश में बिताने वाले ये प्रथम स्थान पर आ गए हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद थे, इनका जो कार्यकाल था 5 साल 345 दिन का था, जो 1954 में बने थे, 1960 तक रहे थे। अखिलेश यादव का जो कार्यकाल था वो 5 साल 4 दिन का था। जो मायावती जी हैं, इनका कार्यकाल 4 साल 307 दिन का था। और मुलायम सिंह यादव का 3 साल 257 दिन जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे। तो ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने और जिलों में गोंड जाति को जो है एसटी का दर्जा दिया गया? अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मार्क कर लें। तो उत्तर प्रदेश के 4 और नए जिले, अभी देखो ऐसे पूछेगा, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में कितने और जिलों में गोंड जाति को एसटी का दर्जा मिला है, एसटी में शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे ये 4 है, इसका उत्तर हो जाएगा 4। तो प्रश्नों के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। 2 मार्च को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री, इनका नाम भी याद रखेंगे, असीम अरुण ने केंद्र के द्वारा अधिसूचना जारी की। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर और सोनभद्र, ये पहले से थे, इसके साथ उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर और सोनभद्र है, इसके साथ में प्रदेश के 4 और जिलों में गोंड जाति को अनुसूचित जाति या शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी में शामिल किया है। और इसमें कौन कौन से आपको याद रखना है कि कौन कौन से 4 नए डिस्ट्रिक्ट हैं।
तो इसमें संत कबीर नगर है, कुशीनगर है, चंदौली है और भदोही है। चारों को याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाम भी इसलिए बताना जरूरी है। अब इससे पहले उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और सोनभद्र जो जिले थे, इनके कुछ जातियों को एसटी में शामिल किया गया था। उसके बाद अब 4 जिले और हो गए, संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही। अब उत्तर प्रदेश में यहां पर देखो, इन चारों जिलों में जो गौंड जनजाति है, तो इसमें कौन कौन सी जातियां शामिल है? देखो, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगौंड, ये जो है अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है इनको। एक और इंपॉर्टेंट सवाल, सेंट्रल विस्टा संसद भवन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश द्वारा नया विधान भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए, अभी आपने देखा सेंट्रल विस्टा, जैसे कि अभी हमारी नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा आप देख रहे हैं ऑलरेडी है, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी एक नई विधान भवन का निर्माण होने का प्रस्ताव रखा गया है। तो सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर बनेगा बिल्कुल ये। 3 मार्च 2023 को जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, अब अध्यक्ष का नाम भी याद रखिएगा, सतीश महाना, प्रश्नों में आ सकता है इसलिए जरूरी है। नए संसद भवन जो बना है उसी के जैसा बिल्कुल उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के सदस्यों को नई विधानसभा में बैठने का मौका मिलेगा। उसी के हिसाब से 2027 के पहले विधान भवन का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2027 तक का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में नया नया विधानसभा बनेगा वहाँ। अब देखो, उत्तर प्रदेश विधान भवन जो है काफ़ी पुराना है, इससे अब रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि ये करंट का न्यूज़ बन गया है। अब इसकी नींव रखी गई थी 1922 में, अंग्रेजों के समय का बना हुआ है ये। गवर्नर उस समय था सर स्पेंसर हरकोट बटलर, ठीक, और ये भवन करीब 6 साल में बना था। इसकी वैसे ये जानकारी तो आपको रखनी जरूरी नहीं है, लेकिन इसके आर्किटेक्ट याद रख सकते हैं। तो आर्किटेक्ट याद रखेंगे सर स्वीनॉन जैकब और हीरा सिंह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। प्रश्न अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति को हरी झंडी कब मिली? अब उत्तर प्रदेश की जो ये पहली खेल नीति है तो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप देखिए इसको कब मिला? 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में उत्तर प्रदेश के जो खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, खेल संस्कृति विकसित करने के लिए राज्य में पहली खेल नीति जारी की है। अब ये जो है 10 मार्च 2023 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो, इसी उत्तर प्रदेश की जो पहली खेल नीति है और इसी के अंतर्गत इसमें क्या होगा, देखो, तो ट्रेनिंग रहेगी उन पर, और भारतीय खेल प्राधिकरण जिस तरह से है सेंटर लेवल पर, उसी तरह से राज्य खेल प्राधिकरण भी बनाया जाएगा। इसका भी प्रावधान इस। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखें, साल 2023 में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर भारत का कौन सा राज्य चीनी का शीर्ष उत्पादक बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा है। 21 मई 2023 को उत्तर प्रदेश के गन्ना एवं विकास चीनी मिलों के मंत्री, अब इन मंत्री को भी याद रखेंगे, मंत्रियों के नाम इसलिए यहाँ मेंशन है ताकि आपको परीक्षा में अगर ये आ जाएं तो आपको याद रहे, ठीक है। लक्ष्मी नारायण चौधरी उत्तर प्रदेश के गन्ना एवं विकास चीनी मिलों के मंत्री हैं, और इन्होंने जो है यह डेटा अपडेट किया है, शीर्ष चीनी उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर आ गया। अब 2022-23 में महाराष्ट्र के द्वारा जो चीनी का उत्पादन किया गया वो 105 लाख टन है, और उत्तर प्रदेश का 2023 में जो चीनी का उत्पादन है 107 लाख टन है, ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में 107 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में अगर आप देखो गन्ने का उत्पादन कितना है, तो 2348 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ है 2023 में, और महाराष्ट्र में 1413 लाख टन गन्ने का उत्पादन। और उत्तर प्रदेश में अभी याद रखिएगा 157 जो मिल है चीनी की, ठीक है, जिसमें से 118 परिचालन में थी, जबकि महाराष्ट्र में 246 मिले हैं और 210 परिचालन में। तो इसके हिसाब से सर्वाधिक जो चीनी मिले हैं, शुगर मिल है, कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। उससे कम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश का उत्पादन इस बार सर्वाधिक है। प्रश्न अगला देखेंगे, किस राज्य में 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा या किया गया? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर आपको लोकेशन भी याद रखनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश में कहाँ इसका उद्घाटन या आयोजन हुआ। तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने के लिए, और देखिए लोक कला को देश सहित दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने के लिए 25 से 26 जनवरी 2024 तक संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। अब इसका जो थीम लाइन था वो क्या था? उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान।
तो इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हमारी संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर को प्रदर्शित करेंगे, और उसमें गांव, ब्लॉक, तहसील, जिला, हर स्तर पर लोक कलाकार अपने प्रतिभा के माध्यम से थिएटर पर, कुछ रंगमंच पर ये प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये 3 लेवल पर है, अगर आप इनको समझोगे, ये प्रतियोगिताएं 3 लेवल पर हैं। ठीक है, अब इन तीनों लेवल का जो आयोजन है वो लखनऊ में, ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो संस्कृति उत्सव 2023 है, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। आगे चलें। यहाँ देख, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे? अब देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उत्तर प्रदेश, अब देखो, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक ऐसे हैं, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा 3। अब तीनों के नाम हमें पता होना चाहिए, कौन कौन से हैं तीनों। देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरठ के जो स्कूल प्रिंसिपल हैं सुधांशु शेखर पांडे, इनको दिया जाएगा। बुलंदशहर के चंद्र प्रकाश अग्रवाल हैं, और आसिया फारूकी फतेहपुर। ठीक है, आप तीनों नाम अवश्य याद रखें, उत्तर प्रदेश के करंट में भी पूछ सकता है इसको। अब देखो, जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर होता है पुरस्कार, वैसे ही उत्तर प्रदेश में है राज्य स्तर पर। 5 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2023, ये राज्य शिक्षक पुरस्कार है, वो राष्ट्रीय था, तो ये याद रखिएगा, नंबर 94। तो उत्तर प्रदेश में मतलब पिछले साल 2023 में कुल 94 अध्यापकों को या शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें डेटा ऐड कर सकते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के इसमें 75 शिक्षक थे और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 19 शिक्षक शामिल थे। आगे चलें। उत्तर प्रदेश के किस जिले की ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के द्वारा सम्मानित किया गया है? बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो बाराबंकी, देखिए, बाराबंकी की ग्राम पंचायत है सिंधियावा। ठीक है, तो यहां पर एग्जैक्टली नाम भी याद रखेंगे, सिंधियावा। तो बाराबंकी की ग्राम पंचायत है सिंधियावा, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। अब देखिए, इसमें जो है गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान की है इस वाली उसने ग्राम पंचायत ने। 5000 की इसकी आबादी है, और ग्राम पंचायत जो सिंधियावा है, इसका नाम आप याद जरूर रखेंगे। और इसके ग्राम प्रधान कौन है, ये भी याद रहे। इसकी ग्राम प्रधान है कौन? हेमलता सिंह। इनके प्रयासों से इसका कायाकल्प किया गया, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत अच्छी की गई हैं। इस ग्राम पंचायत में डेवलपमेंट बहुत अच्छा देखा गया है। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया? उत्तर प्रदेश के कितने शहर हैं जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों में शामिल किए गए हैं? अब देखो, इसमें तो उत्तर प्रदेश के 3 शहर हैं। कौन है 3? ये 2023 वाली लिस्ट में आए हैं। तो उत्तर प्रदेश के 3 शहर हैं, नोएडा याद रखिएगा, गाजियाबाद, मेरठ। सबसे सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में यूपी के 3 ये शामिल हैं। ठीक है, लेकिन नंबर 1 पर कौन है? देश के सबसे 10 प्रदूषित शहरों में दिल्ली नंबर 1 पर है, दिल्ली नंबर 1 पर है। वहीं देश का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर पटना है, दिल्ली, पटना। और तीसरे नंबर पर बिहार का शहर मुजफ्फरपुर है। चौथे स्थान पर हरियाणा का फरीदाबाद है। ठीक है, और इसके बाद 5वें स्थान पर नोएडा है, 6ठे स्थान पर गाजियाबाद है, मेरठ है, नलवाड़ी है, और ये आसनसोल। ये पूरी टॉप 10 है। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब प्रदूषित शहर। अब रिपोर्ट में सबसे अच्छा हवा वाला शहर जो है मिजोरम की राजधानी आइजोल को बताया गया है, आइजोल। ठीक है, तो 10 सबसे स्वच्छ शहर कौन से? आइजोल है, चिकमंगलूर है, मंडी खेड़ा है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। 4 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की बाल साहित्य सम्मान समिति की बैठक में बाल साहित्य सम्मान 2022 के लिए कितने बाल साहित्यकारों का चयन किया गया? अब इसमें नंबर आपको याद रखना है, तो ये नंबर है 7। ठीक है, 7। तो उत्तर प्रदेश किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा 7 बाल साहित्य सम्मान के विजेताओं की घोषणा की गई है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन है आप नाम चाहे तो याद रख सकते हैं। तो बाल साहित्य सम्मान 2022 के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि जिनको महिला बाल साहित्य सम्मान दिया गया है। ठीक है, इसमें 2 मुख्य तो याद रखेंगे। एक तो बाल साहित्य सम्मान 2022 जो दिया गया है वो सुभद्रा कुमारी चौहान को दिया गया है। इसके अलावा महिला बाल साहित्य सम्मान गाजियाबाद की श्रद्धा पांडे को दिया गया है। एटलीस्ट आप ये 2 तो याद रख लें, बाकी इनमें से आपका मन हो तो याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखें किसको आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो एक कहानीकार हैं योगेंद्र आहूजा। ठीक है, योगेंद्र आहूजा, इनको आनंद सागर स्मृति कथा क्रम सम्मान समिति की बैठक में इनको चुना गया है। ठीक है,
और वरिष्ठ साहित्यकार हैं ये शैलेंद्र सागर ने। देखिए इनका जन्म, जो योगेंद्र आहूजा हैं, योगेंद्र आहूजा का जो जन्म है, उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ है। और इनकी जो कुछ कहानियाँ वगैरह हैं, कुछ जो लेखन है इनका आप याद रख सकते हैं, जैसे मरसिया है, गलत है, एक पुरानी कहानी, खाना, लफ्फाज, कुश्ती, एक्यूरेट, पैथोलॉजी जैसी कहानियों को इन्होंने लिखा है। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें, अब हम इसमें और देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक मिला है। अब इनको याद रखेंगे तो ये किसको मिला है, रोहन बिश्नोई को मिला है, रोहन बिश्नोई को। ये मुरादाबाद से है। उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे के किनारे 32 औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। तो देखो उत्तर प्रदेश में जो 5 एक्सप्रेसवे हैं उनके किनारे पर 32 इंडस्ट्रियल सिटीज़ को बसाया जाएगा। नंबर याद रख सकते हैं यहाँ पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जनपद में वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है उत्तर इसका पीलीभीत। ठीक है, उत्तर इसका हो जाएगा पीलीभीत। इसी के अवसर पर देखिए पीलीभीत में वो जो वन्य प्राणी सप्ताह है इसके अवसर पर वन्य जीव संरक्षण सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला, एक वर्कशॉप का शुभारंभ किया था। और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सारस गणना रिपोर्ट ये भी जो है एक तरीके से इन्होंने जारी की थी। आगे देखें, हर घर जल योजना बहुत फेमस योजना है। इसके तहत नल कनेक्शन देने में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो इसमें उत्तर प्रदेश हर नल घर योजना में सबसे प्रथम स्थान पर। देखो लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं हमारे पास यूपी के। 27 अक्टूबर को जो है जल जीवन मिशन की डेटा के अकॉर्डिंग हर जल घर योजना के तहत नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। अब याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1,60,57,065 ग्रामीण परिवारों तक नल से शुद्ध जल पहुंचाया गया है इनके द्वारा। ठीक है, इस वाली योजना के। अब इसमें उत्तर प्रदेश में एक और जो है एक अभियान शुरू किया गया है, शक्ति दीदी अभियान। ये भी याद रखेंगे, शक्ति दीदी अभियान जो है किस राज्य में शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश में। अब ये महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए योगी जी की एक नई मुहिम है ये। तो इसमें क्या करती हैं, इसमें क्या करते हैं शक्ति दीदी अभियान के अंतर्गत प्रत्येक बुधवार को शक्ति दीदी जिनको अपॉइंट किया गया है वो गांव और शहरों में विभिन्न स्थानों पर जाकर जो है एक तरीके से जो महिला प्रधान योजनाएं होती हैं, महिलाओं से संबंधित सरकार की योजनाएं चल रही होती हैं उनके बारे में जानकारी देती हैं और विभिन्न जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन योजनाओं से संबंधित उनके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं वो। ठीक है, अटल आवासीय विद्यालयों का, तो यहाँ देखें अटल आवासीय विद्यालयों का जो गुरुवार्ता संगम है ये कार्यक्रम शुरू किया गया है और 1 सितंबर 2023 को योगी जी के द्वारा लोक भवन सभा सागर में अटल आवासीय जो विद्यालय हैं उनमें गुरुवार्ता संगम कार्यक्रम में अटल आवासीय विद्यालयों की परिचायिका का विमोचन किया गया, वेबसाइट लॉन्च की गई। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, श्री रामचरितमानस अब विश्व का सबसे लंबा गीत बनाया गया है। अब इसमें जो है बनारस के जो जगदीश हैं इनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। तो 23 मई 2023 को यहाँ पर श्री रामचरितमानस अब विश्व का सबसे लंबा गीत बन चुका है। उत्तर प्रदेश के बनारस के जो डॉक्टर जगदीश पिल्लई हैं 138 घंटे 41 मिनट और 20 सेकंड के रामचरितमानस गीत को अपनी आवाज़ इन्होंने दी है। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, श्री डॉक्टर जगदीश पिल्लई हैं। ठीक है, तो श्री रामचरितमानस गीत है ये और इस गीत को दुनिया भर के 100 से अधिक ऑडियो चैनल्स पर प्रसारित ये किया जा चुका है और इसीलिए ये किस में है। और इसमें एक याद भी रखिएगा, लॉन्गेस्ट ऑफिशियली रिलीज सॉन्ग। ठीक है, इसमें इसको मान्यता भी मिल चुकी है। अब देखो एक चीज़ और देखने को मिली कि उत्तर प्रदेश में हलाल लिखे हुए जो प्रोडक्ट हैं उन पर बैन लगाया गया। अब आपसे पूछेगा कि किस राज्य में जो है जो जिन प्रोडक्ट्स पर हलाल लिखा है उन प्रोडक्ट्स पर किस राज्य ने पाबंदी लगाई, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सिंपल। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसी भी उत्पाद पर जो हलाल प्रमाणन पर पूरी तरह से पाबंदी या बैन किया गया है। तो इसमें पाबंदी जो खाद्य उत्पाद हैं और दवाओं दोनों पर लागू किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी जिले की जेल बनेगी प्रयागराज में, या बनकर तैयार हो चुकी है ऑलरेडी। लगभग 2000 से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है, 2000 से ज़्यादा कैदी इसमें रह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल, आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जिला जेल कहाँ पर बनकर तैयार हुई है, जेल जो है ये प्रयागराज के नैनी में बनी है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हरी झंडी दी। अब इसमें ये भी याद रखेंगे, तो ये कहाँ पर बनेगा, हमारे देश का, भाई भारत का पहला ही बन रहा है तो देश का पहला टेलीकॉम सेंटर कहाँ बनेगा, ये सहारनपुर में बनेगा। ठीक है, सहारनपुर में बनेगा।
चलिए आगे देखेंगे, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय बनाने की बात हुई है। अब देखो उत्तर प्रदेश में भी याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में 15 जातियां कैसी हैं, वो एसटी में, अनुसूचित जातियों में शामिल हैं, ठीक है। और इनके अगर आप देखो, जनजातियों का अपना महत्व है, जनजातियों का अगर आप देखोगे ना, कल्चर उनका, संस्कृति को यदि आप देखोगे तो जो हम लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है, उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, ठीक है। तो ये जो विविधता है, ठीक है, ये विविधता को संरक्षित रखने के लिए जो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महाराजगंज, इनमें जो है जनजातीय संग्रहालय, म्यूजियम बनाए जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे की प्रथम महिला महाप्रबंधक बनी सौम्या माथुर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रेलवे बोर्ड की अतिरिक्त सदस्य हैं सौम्या माथुर ने पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। अब देखो इसमें पूछ सकता है कि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक कौन है, तो ये चंद्रवीर रमन है। इसके अलावा क्या याद रखोगे, पूर्वोत्तर रेलवे की जो स्थापना है वर्ष 1952 में की गई थी, ठीक है। इसमें अवध तिरहू रेलवे, असम रेलवे, पुरानी बीबीसीआई रेलवे, फतेहगढ़ जिले को मिलाकर इसका गठन किया गया था, ठीक है। और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके अलावा ये इसमें फैक्ट आपको सारे याद रखने हैं। और इसमें देखो पूर्वोत्तर रेलवे का जो हेडक्वार्टर है गोरखपुर है। 2-3 फैक्ट में भी पूछ सकता है, इसलिए सारी जानकारी आपके पास 2 से 3 जानकारी होनी जरूरी है। पशुधन मंत्री ने इटावा में प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री कौन है, धर्मपाल सिंह, और इन्होंने पशुपालन निदेशालय में वर्चुअल रूप से, अभी इसको इटावा में सेटअप किया गया है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, भाई उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र है ये, भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र है ये, इसका लोकार्पण किया गया है, ठीक है। आगे चलें, उत्तर प्रदेश में 35 नए बाल आश्रय गृह बनाए जाएंगे। अब देखो ये नंबर याद रख सकते हैं, कितने 35 हैं। तो इसमें जो है, जैसे घर से जो बच्चे भाग जाते हैं बचपन में, गुमशुदा या तस्करी किए गए बच्चे, कामकाजी बच्चे, बाल भिखारी जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं एक्चुअली, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखो मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, उनकी देखभाल के लिए 35 नए आश्रय गृहों का निर्माण कराया जाएगा। समझ में आया। तो महिला एवं बाल विकास की ओर से 18 मंडल मुख्यालयों समेत 19 जनपदों में इन का निर्माण कराने के लिए प्रस्तावना की गई है, या प्रस्ताव दिया गया है। एक मुश्त समाधान योजना, आपसे पूछेगा एक मुश्त समाधान योजना किससे संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन है, यूपीपीसीएल जिसको हम कहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में जो बिजली है, बिजली उपभोक्ताओं से संबंधित है ये वाली योजना, ठीक है। ये योजना कब तक, ये 3 चरणों में है, 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक। इसके अलावा ये ऑलरेडी संपन्न हो चुकी है। तो इसके तहत जो है 50 से 100% तक छूट रखी गई है जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूमर हैं, ठीक है। तो जैसे बिजली चोरी में जो पकड़े गए, जो लोग बिजली चोरी करते हैं, जिनके कनेक्शन कटे हुए हैं, ठीक है, उनसे संबंधित मामलों का समाधान एकमुश्त समाधान योजना में किया जा रहा है। आगे देखेंगे, अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने का प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड की बैठक में पास। अब देखो जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ का जो नाम है वो हरिगढ़ करने का प्रस्ताव, तो अब आपसे वैसे पूछ सकता है कि अलीगढ़ को किस नाम में परिवर्तित, अलीगढ़ का नाम परिवर्तित करने के लिए नया नाम क्या सुझाया गया, तो हरिगढ़, ठीक है, राइम कर रहा है, आसानी से याद हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें इससे पहले आप 2-3 चीज़ें और याद रख सकते हैं, जैसे मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो ये 2 फैक्ट और याद रख सकते हैं। बहुत सारे नाम चेंज हुए थे पहले भी, तो वो भी आप इसमें आप देख सकते हैं, अपडेट कर लेंगे। आगे देखें, अयोध्या में कैबिनेट बैठक हुई है, धर्म व संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। अब इसमें देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कैबिनेट में जो है या इसकी मीटिंग में अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद, माँ पटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद और मुजफ्फरनगर में शुक तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी मिली। अब आपसे ऐसे पूछ सकता है कि अयोध्या में जो कैबिनेट मीटिंग धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें कितने परिषद को गठन करने की बात की, 3 परिषद गठन की जाएंगी। कौन कौन सी, अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद, माँ पाटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद मुजफ्फरनगर में, और यहाँ पर आप ये रखेंगे शुक तीर्थ विकास परिषद, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, प्रयागराज के जो सोराव क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा बनाने की बात कही जा रही है। तो इस परियोजना में अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेसवे है वो गंगा एक्सप्रेसवे है। इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा।
तो यहाँ पर देखेंगे शंकरगढ़ के बाद में अब जो सोराव, ये प्रयागराज का एक सोराव क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जिले का दूसरा औद्योगिक गलियारा बनेगा। अब आगे चलें। इसके अलावा गोरखपुर के तालकंदला में 27 एकड़ जमीन पर बनेगा एक्वा पार्क। एक्वा पार्क भी याद रखेंगे कहाँ बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए गोरखपुर में जो सदर तहसील है उसमें तालकंदला में एक एक्वा पार्क बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अब एक्वा पार्क जो बनाया जा रहा है, एक्वा मतलब पानी, तो इसमें जो है मछली पालन से जुड़े व्यवसायों को काफ़ी जो है इसमें हेल्प मिलेगी। एक्वा पार्क में मछली की नई प्रजातियां तैयार की जाएंगी और मछली के बीज को लेकर यहाँ पर रिसर्च भी होगी। तो इसमें जो मत्स्य बीज बैंक है, मत्स्य पालन है, सब कुछ जो है फिशरीज से संबंधित इसमें रहेगा, इस एक्वा पार्क में जो गोरखपुर में लगेगा। स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट है, मार्क करें। स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन होगा अब यहाँ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसे गठन के निर्देश दिए गए हैं। इसमें याद रखिएगा, देखिए इसमें याद रखने वाली बात क्या है, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है SCRDA, ठीक है, SCRDA, इसका मतलब है स्टेट कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। SCRDA में क्या क्या, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, लखनऊ राजधानी सबसे पहले प्रदेश की, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी जनपदों को शामिल किया जाएगा। ये जनपद हमारे यहाँ याद रखने जरूरी हैं, जो जो आपको याद रखना है वो मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया प्रत्येक प्रश्न में, ठीक है। चलिए, गोरखपुर से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया है। अब देखो जरूरी है क्योंकि जहां मुख्यमंत्री, या देखो अगर प्रदेश स्तर पर है तो मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट अगर किसी योजना में, किसी अभियान में शुभारंभ करने में हो रहा है तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां मोदी जी इनॉग्रेट करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर तो वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के इंपॉर्टेंट होते हैं, और राज्य स्तर में जहां मुख्यमंत्री जाएंगे किसी राज्य के, वो इंपॉर्टेंट होती हैं योजना या अभियान। तो इसमें ये जरूरी है। तो देखो यहाँ पर ये है गोरखपुर में। अभी आपसे पूछ सकता है कि BRD मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, गोरखपुर में। ज़्यादातर आज करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं उसमें गोरखपुर का नाम बहुत है, मतलब गोरखपुर से जुड़े हुए जो इवेंट काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तो इसमें विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया, ठीक। ये विशेष संचारी रोग नियंत्रण उत्तर प्रदेश में जो है ये अक्टूबर तक चला था, और 6 वर्ष पूर्व 2017 में डेंगू, मलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया और एनसेफ्लाइटिस जैसी जो बीमारी हैं इनके लिए विशेष अभियान शुरू किया गया था इस तरह का। अब देखें, सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए उत्तर प्रदेश के 5 खिलाड़ी चयनित हुए हैं। अब कौन से हैं, हॉकी इंडिया से अगर आप देखेंगे, सुल्तान कप ऑफ जोहर हॉकी टूर्नामेंट है ये। अब इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश के 5 खिलाड़ी इसमें चयनित हुए हैं। कौन कौन से हैं, तो देखो ये जो प्रतियोगिता है ये मिनी विश्व कप मानी जाती है, और इसमें लखनऊ के आमिर अली हैं, साइंस सेंटर लखनऊ के उत्तम सिंह हैं, उसके बाद अरुणा साहनी है, झांसी के अब्दुल अहद हैं, और लखनऊ स्पोर्ट्स हॉस्टल के विष्णुकांत हैं। इनका चयन हुआ। इनमें से किसी एक का नाम पूछे तो आप बता सकते हैं। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना आई है, तो ये यूपी की योजना है। तो देखो मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर देखो सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए, इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी योजना को पूछता है, अभियान को पूछता है, तो उसका मकसद क्या है, सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थलों की विकास, उनके डेवलपमेंट के लिए वंदन योजना को स्वीकृति मिली। अब यहाँ पर इन स्थलों पर जो धार्मिक स्थल है, पौराणिक स्थल है या ऐतिहासिक स्थल है उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर क्या क्या सुविधा हो सकती है, जैसे लाइटिंग ठीक हो, वहाँ पर लाइट वगैरह की व्यवस्था अच्छी हो, पेयजल वहाँ उपलब्ध हो, जैसे लोग जाएँ वहाँ पर जाते हैं, है ना, विजिटर्स जो होते हैं, टॉयलेट, साफ सफाई, लिंक रोड और बेंच सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं वहाँ डेवलप की जाएंगी इस योजना के अंदर। वंदन योजना याद रखिएगा। बासमती का स्वाद और गुणवत्ता बचाने के लिए 10 कीटनाशकों पर 10 पेस्टिसाइड को बैन किया है सरकार ने। अब इसको देखिए कौन कौन से हैं। इसमें आपको याद रखेंगे, देखिए बासमती की जो फसल है अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा उगाया जाता है, तो उसमें आप जानते हैं फसलों में बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल होने लगा, तो जिससे जो चावल है उसकी गुणवत्ता में भी जो है एक तरीके से कमी आई है। तो यहाँ पर जो कीटनाशक प्रतिबंधित किए हैं उनके नाम क्या है, ट्राईसाइक्लाजोल, ठीक है, बुफ्रोफेजिन, एसीफेट, क्लोरोपाइसी, इसमें क्या है, क्लोरोपाइरिफॉन्स है, और हेक्सा क्लोनाजोल है, इसके अलावा प्रोपीकोनाजोल है, थायोमेथॉक्सम है। अब आप सारे चाहें तो नाम 2-4 के याद रख सकते हैं, लेकिन नंबर याद रखिएगा कि 10 कीटनाशकों को प्रतिबंधित किया गया है। अब इस फसल के लिए प्रतिबंधित किया तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बासमती चावल उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संकेत GI टैग मिली हुई है इसको, ठीक है ना। इसके अलावा मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला लगाया गया।
अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम नगला चंद्रभान फरह में आयोजित होने वाले 4 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेले का उद्घाटन किया गया। आगे चलें, देखो इन सब में इन्वॉल्वमेंट मुख्यमंत्री जी का है, योगी जी का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे इनॉग्रेशन भी सब कुछ। 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। श्री अन्न महोत्सव किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम यहाँ सारे करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश के ही पढ़ रहे हैं, तो ये तो हमें पता है कि उत्तर प्रदेश, लेकिन उनमें जिले से संबंधित, जिला भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश से संबंधित। कितने दिन चला? 3 दिवसीय, 3 दिन का था ये। ठीक है, तो इसमें मिलेट्स की कार्यशाला थी इसमें। अब देखो उत्तर प्रदेश के गाँवों में शुरू की जाएगी डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक। अब ये याद रखिएगा, जैसे हमने दिल्ली में सुना था मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है, वहाँ याद रह गया दिल्ली में है मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, गाँवों में डिजिटल डॉक्टर का कॉन्सेप्ट। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक सेवा शुरू करने के संबंध में टीम डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक के लिए ओबैद ग्रुप के साथ में एक MOU साइन हुआ है। ठीक है, और इसके तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, देखो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्थापित कर क्लिनिक से इलाज शुरू किया जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में मरीज आसानी से डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम बात कर पाएंगे, साथ ही इलाज भी मिल पाएगा। आगे चलें, तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाले ये क्लिनिक एक प्रकार से जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो प्राथमिक स्वास्थ्य या प्राथमिक उपचार चाहिए होता है, ये वैसे ही है। ठीक है, शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये लखनऊ और बुलंदशहर, अब याद रखिए कहाँ से शुरू होगा ये जो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक है, लखनऊ बुलंदशहर से। यहाँ के 20 सेंटर पहले खोले जाएंगे, इसके बाद में आएगा। ठीक है, बाकी कबीर पुरस्कार के लिए 3 बुनकरों का चयन किया गया है। कौन से हैं आप देख लीजिए। कबीर पुरस्कार, तो कबीर पुरस्कार जो संत उत्तर प्रदेश के संत कबीर राज्य में हथकरघा पुरस्कार के चयन के संदर्भ में, अब इसको देखें आप, तो 3 विजेताएं हैं। ठीक है, वाराणसी की जो हैं लक्ष्मी जी हैं, और मिर्ज़ापुर की रुखसार बेगम है, और यहाँ पर इन्होंने क्या क्या बनाया है आप उसको भी देख सकते हैं। ये पहला पुरस्कार इनको रंग कार्ड डिज़ाइन के लिए मिला है, वाराणसी की जो लक्ष्मी है, और इनको दरी के लिए, मिर्ज़ापुर आप जानते हैं दरी और जो कालीन वगैरह होती है उनके लिए फेमस है। ठीक है, तो दरी के लिए रुखसार बेगम का चयन किया गया, और दुपट्टे के लिए वाराणसी के मंगला प्रसाद मौर्य का चयन किया गया। तीनों के नाम याद होने चाहिए। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, ठीक है, RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे को प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया गया है इसमें, इसको याद रखिएगा। लखनऊ में बनेगा नौसेना का संग्रहालय। अब ये भी याद रखेंगे कि नौसेना का संग्रहालय कहाँ बनेगा? लखनऊ में। हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, और बुलंदशहर इसमें उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर इसमें पहले स्थान पर है, और बरेली इसमें 3rd पोजीशन पर है। ठीक है, तीनों याद रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो जल जीवन मिशन था, और एक हर घर जल आपने देखा था, इसको भी याद रखेंगे, जैसे हमने एक पहला प्रश्न किया था उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने में पहले पायदान पर बुलंदशहर है। बरेली ने 3rd स्थान इसमें मिला है बरेली को। ठीक है, आगे चलेंगे। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्कूलों में सप्ताह में अब 29 घंटे पढ़ाई हुआ करेगी। ये आप डेटा याद रख सकते हैं। आयुष्मान भवा जो अभियान है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखेंगे आयुष्मान भवा जो है, तो इसमें जो मरीज हैं आयुष्मान कार्ड से ही संबंधित है ये, तो प्रत्येक चिन्हित मरीज जो होंगे उसमें टीबी, कैंसर से लेकर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की जांच होगी इसमें, और गांव के बच्चों का 100% नियमित टीकाकरण इसमें सुनिश्चित किया जाएगा। तो आयुष्मान कार्ड जिन जिनके पास होता है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज देती है सरकार। ठीक है, इसके अलावा आगे देखें, हिंदी दिवस के अवसर पर 16 साहित्यकारों को सम्मानित। अब इसमें लखनऊ में उत्तर प्रदेश साहित्य सभा और इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इसमें आयोजित अपनी हिंदी अपना भारत सम्मान समारोह में कवि सम्मेलन में 16 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। इनके नाम चाहे तो आप याद रख सकते हैं, चाहे ये नंबर याद रख लें, नाम आपको सबके दिए हैं यहाँ पर। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ है 2023 का, तो इसमें देखेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट एंड ग्रेटर नोएडा में जो है, कहाँ पर हुआ है? ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया। इतना आप याद रख लेंगे। ठीक है, और इसमें जो बरेली का इत्र है, ये ज़्यादा हाईलाइटेड किया है इस साल, तो इसको भी याद रखेंगे हम। इस स्टेट में जो कवि हैं अरुण कमल को मिलेगा निराला स्मृति सम्मान, तो ये कहाँ के हैं ये भी पूछ सकता है।
तो ये एक छायावादी महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुण्यतिथि पर 15 अक्टूबर को निराला स्मृति सम्मान का आयोजन किया गया। तो ये अरुण कमल जो हैं इनके द्वारा जूही की कली ये लिखी गई, प्रकाशित हुई 1992 में, ठीक है। और इसके अलावा उनके काव्य संग्रह भी अनामिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, गीत कुंज जैसे ये सब। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ज़्यादातर जितने भी हमने इवेंट्स यहाँ लिए हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, ठीक है। अननेसेसरी ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाया गया है इसमें, ठीक है। मैक्सिमम प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसमें देखें तो इसमें 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित किया गया। इसको देखें, ये 11 दिवसीय पुस्तक मेला था। चलिए, और इसमें 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का जो थीम था वो ज्ञान कुंभ था, थीम इसका ज्ञान कुंभ, ठीक है। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो के प्रथम संस्करण का शुभारंभ अभी हमने देखा ही था, तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है वो कहाँ पर हुआ, ये ग्रेटर नोएडा, कहाँ पर है ये, गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने काशी के गंजारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। अब आप कहेंगे अभी तो आप बता रहे थे योगी जी का इन्वॉल्वमेंट है। देखो, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में तो इनॉग्रेशन चाहे प्रधानमंत्री कर सकते हैं और चाहे योगी जी कर सकते हैं, तो हुआ तो यूपी का करंट अफेयर्स ही ना। तो इसका याद रखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन अभी कहाँ किया गया, तो उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी के गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। लखनऊ की पूर्णिमा को जो है विद्यावती स्मृति सम्मान दिया गया है, विद्यावती स्मृति सम्मान इनको दिया गया है। आगे चलेंगे। स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश को 3rd पोजीशन मिला है। स्मार्ट सिटी में 27 सितंबर 2023 को इंदौर में स्मार्ट सिटी पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति जी के द्वारा उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य में 3रे स्थान पर पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज़ में अब यहाँ देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 10 शहर जिसमें आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी आदि शामिल हैं। इनके कायाकल्प यानी इनको बहुत अच्छे से डेवलप भी किया जा रहा है, अगर आप देखेंगे इनको जाकर के तो सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के मामले में उत्तर प्रदेश को देश के 3 राज्यों में चुना गया है, ठीक है। इसके अलावा आगरा को देश का 3रा सबसे स्मार्ट शहर चुना गया है, ठीक है। अब इसमें देखो, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो वाराणसी है, वाराणसी को स्मार्ट सिटी में सबसे पहला स्थान दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है, ठीक है। अब देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। यानी इसमें कोई भी अब ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है कि जिसमें खुले में शौच करने, जैसे पहले खुले में शौच वाले क्षेत्र ज़्यादा थे, वो सब जो है अब खुले में शौच मुक्त हो गए हैं, ठीक है। अब आगे चलें। एक और देखो, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत आई है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हमारे घर में एवरेजली कौन कितना करता है। अब उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन है, AK शर्मा है। तो प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बहुत कम है। यूपी में अगर देखेंगे 629 यूनिट जो है प्रति व्यक्ति है, ठीक है। प्रति व्यक्ति 629 यूनिट जो है प्रति वर्ष की है। सबसे कम खपत वाले राज्यों में बिहार है और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा देख लो किस में है, तो कौन सा राज्य है जिसमें जो बिजली की या ऊर्जा की खपत सबसे ज़्यादा प्रतिवर्ष किस में है, गुजरात में। नंबर 2 पर हरियाणा, नंबर 3 पर पंजाब। सबसे अंत में टॉप 10 में तो आप देखोगे तो बिहार है, और बिहार से पहले ही 9वें स्थान पर अगर आप देखोगे तो यूपी है। ये यूनिट याद रख लीजिएगा, यूनिट आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। काशी की प्रिया सिंह ने श्री राम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड भी तैयार किया, बनाया है रिकॉर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ की हैं ये, तो काशी की जो BA फाइनल ईयर की छात्रा हैं ये प्रिया सिंह ने श्री राम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग कर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड बनाया। प्रिया ने यह पेंटिंग 2726 कील के जरिए प्लाईबोर्ड पर जो है 26 घंटे में बनाकर के कीर्तिमान स्थापित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। चलिए आगे चलें। उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो इसका एंथम सॉन्ग जो है आया है अभी, तो चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कंधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। तो ये है, ये वाला गीत है, ये एंथम सॉन्ग है यूपी पुलिस के लिए। तो इसके
शब्द शुरुआत के याद रखने जरूरी हैं, क्योंकि शुरुआत में भी पूछ सकता है कि किन शब्दों के साथ शुरू होता है। उत्तर प्रदेश में ये एंथम सॉन्ग जारी कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए, अब स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अगर आप याद रखें, चलिए इस फैक्ट को चाहे आप याद रखें। इसके अलावा 4 दिवसीय Y20 या यूथ सम्मेलन वाराणसी में हुआ है, ये इसको याद रखेंगे, ठीक है। वाराणसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, कई बार हम अभी देख ही चुके हैं इसको, ग्रेटर नोएडा याद रखिएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? वाराणसी में हुई, याद रखिएगा आप। इसमें जो है, इसमें देखो काशी संस्कृति मार्ग का दस्तावेज जो है इसको सबने स्वीकार किया है, ठीक है। नाम दिया गया है, जो भारत के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के परिणाम के दस्तावेज को क्या नाम दिया गया? काशी संस्कृति मार्ग। ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है। मुख्यमंत्री के द्वारा ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है। अब देखो, खेल दिवस के अवसर पर, खेल दिवस होता है 29 अगस्त को, खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का झांसी में वो लोकार्पण किया गया। तो कहाँ पर बना है? ये झांसी के अंदर बना है, ठीक है। अब आप जानते हैं जो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले जो मेजर ध्यानचंद हैं, ठीक है, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, ये प्रश्न भी आता है, ठीक है। तो ये क्या है? हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम रानी लक्ष्मीबाई पार्क में 19 करोड़ रुपए की लागत से मेजर ध्यानचंद म्यूजियम बनाया गया है। आगे चलें। अब देखो, सीकरी की जो वर्षा है उनको उत्तर प्रदेश का राज्य शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। अब इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, ठीक है। इनको आगरा की वर्षा चाहर फतेहपुर सीकरी ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय दाऊदपुर की हेड हैं। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनेंगे। अब 4 नए शहर आपको याद रखने होंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के 4 नए शहर आगरा, बरेली, गोरखपुर, वाराणसी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क बनेंगे। ये बहुत पूछ लेता है प्रश्न, जैसे नॉलेज पार्क कहाँ पर है? नोएडा में, इस तरह से पूछता है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, चंबल सेंचुरी में अब डॉल्फिन सेंचुरी में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट की उप वन संरक्षक जो अरुषि मिश्रा है, इन्होंने बताया कि चंबल सेंचुरी में अब जल्द ही डॉल्फिन सेंचुरी क्षेत्र घोषित किया जाने वाला है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें इसको। तो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन सेंचुरी का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? देखो, डॉल्फिन से जुड़ी हुई चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। डॉल्फिन से जुड़ी हुई चीज़ें या फैक्ट आ सकते हैं। तो 2012 में उत्तर प्रदेश की नदियों में अगर डॉल्फिन की गणना हुई तो उस समय 671 थी डॉल्फिन की संख्या, जिसमें 78 चंबल में थी। और इस समय राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी क्षेत्र में 12 रेंज में 24 मतलब 147 डॉल्फिन है। 1979 में घोषित हुए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, इसमें देखेंगे ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 3 राज्यों को जोड़ता है, ये भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ठीक है, नेशनल चंबल जो सेंचुरी है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है ये। और गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारे देश का ये। गंगा डॉल्फिन को भारत में 2009 में जो है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में आया था, इसकी चर्चा हमने पर्यावरण वाली मैराथन में की थी, ठीक है। उसके अनुसूची 1 में रखा गया है गंगा डॉल्फिन का शिकार करना बैन है, प्रतिबंधित है। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया। आपको हमने पर्यावरण में पूरा डिटेल में बताया इसको। गंगा डॉल्फिन को वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय जाति के अंतर्गत व्यापार पर कन्वेंशन, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, साइट्स इसको कहेंगे हम, ठीक है। साइट्स के परिशिष्ट 1 में रखा गया। आप तीनों में से कोई प्रश्न पूछ दे कर दोगे। प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी आया था, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2020 में लॉन्च किया गया था इसको। और डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई। गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना 2010 से 2020 तक लागू की गई थी। और राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इतने प्रश्न में से कोई एक प्रश्न इस पर आ सकता है। 15 जनपदों में बनेंगे आवासीय संस्कृत विद्यालय, इंपॉर्टेंट है। एक भी फैक्ट मतलब एक भी करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है जिसको आप मिस करें, ठीक है। आपको ये याद रखने होंगे, इतने में तो आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 16 जनपद में जो है 15 जनपद में आप याद रख लेंगे कुछ जनपदों को, ठीक है। इसमें अपने जनपदों को याद रख सकते हैं, लेकिन नंबर याद रखेंगे 15। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव, तो देखिए इसमें उत्तर प्रदेश आम महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है लखनऊ में। जगह याद रखेंगे, लखनऊ में। जगजीवन RPF अकेडमी में नव निर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक का अनावरण किया गया है। अब ये कहाँ पर किया गया? जगजीवन RPF अकेडमी, ये क्या है? नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक है, ये लखनऊ में है। BHU के डॉक्टर अमी कुमार समल राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक भू पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इसके अलावा
उत्तर प्रदेश में आपदा राहत प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें अब ये सेंटर कहाँ बनेगा, बरेली और झांसी, बरेली और झांसी में बनेंगे 2 सेंटर इसके। नोएडा गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के 18 जिले बनेंगे सेफ सिटी में, सेफ सिटी में आएंगे। सेफ सिटी का मतलब है महिलाओं के लिए शहरों को सुरक्षित करना सुनिश्चित किया जाएगा। इनके अंतर्गत 17 नगर निगम है। इसके अलावा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध समेत 18 शहर हैं। ठीक है, जो 6 महीने में ये बन जाएंगी सेफ सिटी। वाराणसी में खेलो इंडिया, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न आएगा। वाराणसी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन किया गया। तो इसमें भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को जो है इसने 26 स्वर्ण जीते हैं, ये याद रख सकते हैं आप, ये चैंपियन है पंजाब विश्वविद्यालय। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ये जो है आप इसको याद रख सकते हैं, दूसरे स्थान पर है। और जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक 16 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। ये आगे चलेंगे तो गौरतलब है कि साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण 25 मई से लेकर के 3 जून तक उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। और ये प्रतियोगिता वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ आदि में आयोजित की। आगे देखें इंडिया रैंकिंग 2023, तो इंडिया रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में देखिए तो इसमें BHU को 5वां स्थान। BHU को क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की है ये। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स है, तो इसलिए हमें वो हाईलाइट करके याद भी रखना है। तो इसमें आप देखेंगे कि इंडिया रैंकिंग 2023 में शीर्ष विश्वविद्यालयों में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को पहला स्थान मिला है। ठीक है, जबकि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU जो है इसको सेकंड मिला है, और जामिया मिलिया इस्लामिया इसको थर्ड मिला है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड याद रख सकते हैं आप, और 5वां जो है आप याद रखेंगे BHU को, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, चले आगे चलें, बाकी इसमें से और पढ़ सकते हैं। मिशन नंद बाबा, मिशन नंद बाबा किससे संबंधित है, पहला प्रश्न तो ये पूछेगा। उत्तर प्रदेश के जो दुग्ध उत्पादक हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया मिशन नंद बाबा को। चले, पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर योगी कैबिनेट का फैसला देखें। इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी को अब क्या है, यहाँ पर देखिए, जो स्टैंप चोरी से संबंधित है, राज्य में स्टैंप चोरी के लिए खून के रिश्ते वाले ही जो मुख्तारनामे यानी पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्य किया जाएगा, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं किया जाएगा। पहले पावर ऑफ अटॉर्नी देने में महज 50 रुपये खर्च होते थे, लेकिन अब उसकी रजिस्ट्री हर तरह स्टाम्प ड्यूटी देना होगा उसमें, जैसे प्रॉपर्टी होगी वैसी रजिस्ट्री की फीस भी चुकानी होगी। तो इसमें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अलीगढ़ से पलवल तक बनेगा ग्रीन फील्ड हाईवे, ग्रीन फील्ड हाईवे ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ग्रीन फील्ड हाईवे। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में खुलेगा पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट, तो इसको भी याद रख सकते हैं। कहाँ पर खुलेगा, आगरा में खुलेगा। गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं कि ये गीता प्रेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1923 में गीता प्रेस विश्व में सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। ये 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है, जिसमें 16.2 करोड़ श्रीमद् भगवद गीता पुस्तकें शामिल हैं इसमें। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें, तो आ सकता है प्रश्न। तो गांधी शांति पुरस्कार अगर आप देखेंगे एक वार्षिक पुरस्कार है। 1995 में महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती पर इसको श्रद्धांजलि के रूप में शुरू किया गया था। तो हाल ही के वर्षों में अगर पीछे देखें, 2019 में ओमान के सुल्तान कुबूस बिन सईद और 2020 में बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कानपुर में गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, ये भी याद रखेंगे। तो गंगा के किनारे पर बसने वाले जो शहर हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर में कानपुर को बताया गया है। ठीक है, औद्योगिक नगरी है ये कानपुर। शक्ति दीदी अभियान के बारे में मैंने पीछे ही पढ़ा था, शक्ति दीदी अभियान। ठीक है, शक्ति दीदी अभियान। इसके अलावा बरेली में बनेगा कुत्तों पर शोध करने वाला देश का पहला कैनाइन सेंटर। हमारे देश का, भारत का ही पहला कैनाइन सेंटर कहाँ बनेगा, ये उत्तर प्रदेश में बनेगा। उत्तर प्रदेश में भी बरेली में, याद रखेंगे आप। ठीक है, बरेली में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली ने इस एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर कैनाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यूपी के पूर्व DGP को बनाया जाएगा UPCA का निदेशक, ये भी याद रख सकते हैं आप। तो देवेंद्र सिंह चौहान को। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को आप देखेंगे, इस पर आप चाहें और जानकारी याद रख सकते हैं, आपके सामने है ये PDF से भी आप याद रख सकते हैं। मेरठ के अमित कुमार शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट। इनकी जो है आपको इसको लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुकरेल के जंगलों में सिंगापुर के जैसे ही पहली नाइट सफारी यहाँ बनाई जाएगी। नए चिड़ियाघर की स्थापना के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमति पत्र जारी कर दिए गए हैं। अलीगढ़ की अंजना गुप्ता बनी उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सर्वाधिक
मत पाने वाली पार्षद, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर सकते हैं इसको। बीएचयू बनेगा देश का दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखो आगे देखेंगे, बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम और रामनगर भाटा बैगन और चंदौली का जो आदम चीनी चावल है, इनको जीआई टैग दिया गया है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चुनाव आयोग ने रालोद से छीना राज्य स्तर पार्टी का। अब कौन सी ऐसी पार्टी थी जिससे जो है राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीना गया? तो रालोद, ये आरएलडी जिसको हम कहते हैं, रालोद राष्ट्रीय लोकदल, जिसमें जयंत चौधरी जिसके प्रमुख हैं, ये वही पार्टी है। उत्तर प्रदेश की 2 पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023, इसको बिल्कुल याद रखेंगे हम लोग। सिद्धार्थ नगर जिले में जो भावापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत है हसूदी, ठीक है, हसूदी औसानपुर को जो है राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। दूसरी वाली याद रखेंगे, मुरादाबाद जिले की दिलारी ब्लॉक के ग्राम पंचायत मिलक अमावती को सभी 9 LSDG विषयों पर जो है इसको भी सर्वश्रेष्ठ पंचायत का सतत विकास पुरस्कार दिया गया। अब देखो भारत में अगर देखेंगे, गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी खुलने जा रही है, तो ये भी याद रख सकते हैं। रीजनल फिल्म सिटी कहाँ पर लगाने की बात की? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में खुलेंगे 4 नए निजी विश्वविद्यालय, 4 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलेंगे। कौन कौन से हैं? इसमें वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय साजापुर है, TS मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ है, फारूक हुसैन विश्वविद्यालय आगरा है, विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर है, याद रहेगा। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण एवं भंडारण की सुविधा का शुभारंभ किया गया है। इसको चाहें तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर है? भारतीय चारागाह व चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी, ठीक है। ये लोकेशन आप जरूर याद रख लेंगे इस बहाने से, ठीक है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। संस्कृत सीखने के लिए बनाया ऑनलाइन गेम ऐप शास्त्रार्थ, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे, ये भी आ सकता है। शास्त्रार्थ नाम का एक ऐप ये डेवलप किया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों की जो मजदूरी है उसमें थोड़ा चेंजेस किए गए हैं। पहले मजदूरों को 213 रुपये मिल रहे थे, अब 230 रुपये की मजदूरी दी गई। बुलंदशहर और खुर्जा के जो 55 गांव हैं वो यीडा में शामिल किए गए हैं। यीडा का मतलब है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ये सब कहाँ है? नोएडा के बगल में ग्रेटर नोएडा के बगल में ये सारे क्षेत्र आएंगे, ठीक है। तो इनको भी वैसे ही डेवलप किया जाएगा जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा को डेवलप किया गया था। तो यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में, इसको भी याद रखिए, गौतम बुद्ध नगर है, ये तो पूरा डेवलप हो चुका है। बुलंदशहर में अब धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पहुँचे हैं अब। बुलंदशहर खुर्जा आसपास है, अलीगढ़ हाथरस, ये सब आसपास के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये इसमें आते हैं यमुना प्राधिकरण के उसमें क्षेत्र में। अभी तक बुलंदशहर के 40 गांव प्राधिकरण को अधिसूचित किए गए। अब इनको डेवलपमेंट का कार्य इनका चलेगा। वरिष्ठ न्यायमूर्ति जो प्रतींकर दिवाकर हैं, इलाहाबाद के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो याद रखिएगा प्रतींकर दिवाकर, ये हमने करंट अफेयर्स में जोड़ लिया है, ठीक है। प्रतींकर दिवाकर ये क्या है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। आगे चलेंगे, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, ये लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। अब मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना उत्तर प्रदेश की है। ये शहर की जो सड़कें उनको बेहतर करने के लिए पूर्वांचल की शान 2023 में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने वाली विभूतियां सम्मानित की गई हैं। वाराणसी में जो शिक्षाविद हैं प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी, भदोही से कालीन निर्यातक इम्तियाज अंसारी हैं, और गाजीपुर से यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के संस्थापक संजय शेरपुरिया है। ये पूर्वांचल की शान में ये तीनों हैं। अब जो है करंट अफेयर्स ऐसे ही आते हैं, कुछ भी पूछ देता है। लखनऊ में नवाबों की 5 ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल बनाया जाएगा। इसके अलावा कई सारी और पुरानी इमारतें, इनको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया जा रहा है, इनका रिनोवेशन करके, ठीक है। तो इनको ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट करने की जो प्रस्ताव है वो भी मंजूर हो गया है। इसमें कौन कौन सी शामिल है? लखनऊ की 76 मंजिल है, और रोशन उद्दौला कोठी है, कोठी गुलिस्तान इरम है, कोठी दर्शन विलास है, फरहद बख्श है। इनको होटल हेरिटेज में तब्दील करने की तैयारी है। समझ में आ गया आपको? ये सारे बलिया के राजीव रघुवंशी बने देश के नए DCGI, ठीक है, DCGI याद रहेगा। उत्तर प्रदेश में SCR बनाने पर काम शुरू। अब ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमने एक शब्द सुना है NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये तो दिल्ली और उसके आसपास वाले क्षेत्रों को NCR बोला जाता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की राजधानी, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लखनऊ के आसपास वाले क्षेत्रों को SCR बोला जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको याद रखेंगे। देखिए राज्य राजधानी क्षेत्र, स्टेट कैपिटल रीजन SCR, ठीक है, ऐसी होगा, यूपी में है ये, ठीक है, यूपी में इस पर काम शुरू हो गया है। और इसमें आप अगर देखें लखनऊ,
इसमें कौन कौन शामिल है? लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, कानपुर नगर और देहात आदि जिले इसके हिस्सा होंगे। तो बाराबंकी जिला राजधानी से सटा हुआ है, ठीक है। इसके आसपास के क्षेत्रों को जो है इसमें बहुत तेजी से देखेंगे, अवैध बस्तियां बस रही हैं, तो अब इनको सब SCR में शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री ने बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2023 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश सरकार देगी 11 लाख रुपए उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान में। ये अभी सम्मान राशि, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान में कितनी राशि दी जाएगी? अब से 11 लाख रुपए, मतलब 11 लाख रुपए अभी जो है मतलब अनाउंसमेंट की थी। उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स के नाम अब रखे जाएंगे। अब इसमें चारों के नाम आप याद रख सकते हैं। इसमें कौन कौन शामिल हैं? तो इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्र विजेता, और इसमें कौन कौन है? देखिए, हवलदार वीर अब्दुल हमीद है, और नायक जदुनाथ सिंह है, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे हैं, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा, और मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को इनको जीवित रहते हुए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इन्हीं चारों के नाम पर बनाए जाएंगे अंडमान निकोबार के आइलैंड। कालिंजर दुर्ग में मिली 10वीं शताब्दी की मूर्तियां, ये भी इंपॉर्टेंट है। कालिंजर दुर्ग, तो उत्तर प्रदेश सामाजिक संस्था कालिंजर शोध संस्थान के निदेशक जो अरविंद चिरोलिया हैं, इन्होंने बताया कि राज्य के बांदा जिले में, जिला इंपॉर्टेंट है, बांदा जिले में ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के कोटी तीर्थ सरोवर की दीवार से शिवलिंग, गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी समेत अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मलबे से निकली हैं। तो ये जरूर याद रखेंगे आप। तो आज के सेशन में जो हमने ये करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं, आई थिंक मुझे लगता है ये मोर देन सफिशिएंट होंगे। इसके अलावा कुछ अन्य अगर करंट अफेयर्स मुझे लगे यूपी के जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, मैं उनको अलग से किसी और क्लास में भी शामिल कर लूँगा, ठीक है। मेरी कोशिश यही थी आज के सेशन में कि इसको संपूर्ण रूप से शामिल किया जाए। तो ये प्रमुख करंट अफेयर्स थे, ठीक है। सारे तो आप कभी कवर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतनों पर नज़र आपकी होनी चाहिए कि उनमें से प्रश्न आपको मिल जाए, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगली मैराथन क्लास आप सभी की डिमांड पर कौन सी है? वो है हमारी आधुनिक भारत। बहुत अच्छे से उसको बनाएंगे हम लोग, अब 1 से 2 दिन के अंदर वो भी आ जाएगी, ठीक है। बस मैराथन कंप्लीट होने वाली है, फिर मैं प्रैक्टिस पर आने वाला हूँ आपकी, ठीक है। इसलिए मैं अभी बीच में 1-2 दिन का गैप भी ले रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। इस सेशन में इतना ही रखेंगे। सेशन को लाइक एंड शेयर आप जरूर कर दीजिएगा, प्लीज़, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। इसका PDF आप हमारे 9717887881 से प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर या टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।